अस्सलामु अलैकुम। अगर आपका भी ये सवाल है कि आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, एक अच्छी हैप्पी लाइफ जीने के लिए, ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए क्या क्या सीखना ज़रूरी है, हम अपनी लाइफ को ऐसा कैसे बनाएं, अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा कैसे बनाएं कि हमें लाइफ में कम से कम डिप्रेशन को फेस करना पड़े, हमें कम से कम स्ट्रेस फील हो। ये जो दिन भर हमारे माइंड में थॉट्स चलती रहती हैं जो हमें परेशान रखती हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो इससे कैसे बचें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो एक तरह का मैं आपको जिंदगी गुजारने का राज बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो देखें, लाइफ में ग्रो करने का सिर्फ एक ही राज है और वो है छोड़ना। ग्रो करने के लिए, एक हैप्पी एंजॉयबल लाइफ के लिए चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। और ये कोई आम बात मैं नहीं बता रहा, इस बात में पूरी जिंदगी का फलसफा छुपा हुआ है। आप देखें तो जिंदगी की हर एक चीज हमें अलविदा कहना, छोड़ देना सिखाती है। फिर चाहे वो बचपन की स्कूल लाइफ हो, टीन एज की कॉलेज लाइफ हो, हर चीज का, हर रिश्ते का अंजाम जुदाई है। तो इस बात को जहन में रखिएगा कि एवरीथिंग इज टेम्पोरेरी। तो चलें, अब ये तो पता चल गया कि सब कुछ आर्जी है। अब आते हैं असल बात की तरफ। तो मसला तब होता है जब हम छोड़ना नहीं चाह रहे होते, किसी बात को पकड़ के अपने साथ रखना चाहते हैं। जब आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे होते ना, तो वो आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाई जा रही होती है। जैसे वो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि गाड़ी में, रिक्शे में या बस में सफर करने के लिए कोई आपका वजन चेक नहीं करता है कि आप कितना सामान साथ लेकर जा रहे हैं, आपका कितना वेट है। लेकिन जब आपने एरोप्लेन का सफर करना होता है, ऊपर जाना होता है, जब आपने उड़ना होता है, तो वहाँ आपके सामान के वेट का एक एक केजी मैटर करता है। तो ऊपर जाने के लिए आपको हल्का होना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ यही सीख लेना कि जिंदगी में क्या इग्नोर करना है, तो आपके आधे मसले हल हो जाएंगे। फिर आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। 8 साल पहले किसी ने कोई बात बोली थी, अभी तक दबा के बैठे हैं कि एक दफा मिल जाए वो मुझे, फिर मैं उसे बताता हूँ। तो टेक ऑफ करने के लिए वजन कम होना चाहिए। भारी आदमी कभी ऊपर नहीं जा सकता। और वजन होता किस चीज का है? बातों का। ये जो लोग आजू बाजू वाले कान में हर थोड़ी देर में कुछ कुछ, तो आपको ये सीखना होगा कि क्या इग्नोर करना है। हर उस चीज को अपने से दूर भगा दें जो आपकी टांग खींचती है। अब वो चीज कोई इंसान भी हो सकता है, कोई बात भी हो सकती है। तो ये आपने खुद मॉनिटर करना है कि क्या है वो चीज जो मेरी उड़ान में रुकावट बन रही है। अब सवाल ये है कि लोगों को कैसे रोकें। वो तो बातें ही ऐसी करते हैं कि जिससे हम डिमोटिवेट फील करते हैं। तो अब क्या करें? इसका भी सोल्यूशन है। मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मसला सिर्फ ये नहीं कि लोग हमारे बारे में बातें करते हैं। मसला पता है क्या है? कि असल में हम लोग सिर्फ बातें सुनते ही नहीं हैं, हमें उसमें इंटरेस्ट भी आता है। हम उनकी बातों में दिलचस्पी भी रखते हैं। अच्छा, और बता क्या कह रहा था मेरे बारे में, बताइए जरा। वो एक दफा अफलातून अपने उस्ताद सुकरात के पास आया और कहने लगा कि जी, आपका नौकर तो बाजार में खड़े होकर आपके बारे में गलत बयानी कर रहा था। सुकरात ने मुस्कुरा कर पूछा, वो क्या कह रहा था? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया कि वो आपके बारे में कह रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, सुकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया और कहा, तुम ये बात सुनाने से पहले उसे 3 फिल्टर्स में से गुजारो, उसका तज्जिया करो और उसके बाद फैसला करो कि क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए या नहीं। अफलातून ने अर्ज किया, मेरे अजीम उस्ताद, वो 3 फिल्टर्स कौन से हैं? सुकरात बोला, क्या तुम्हें यकीन है तुम मुझे जो ये बात बताने लगे हो ये 100% सच है? अफलातून ने फौरन इनकार में सर हिला दिया। सुकरात ने हंसकर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फायदा होगा? अफलातून खामोशी से सुकरात के चेहरे की तरफ देखने लगा। सुकरात ने कहा, ये पहला फिल्टर था, अब दूसरे फिल्टर की तरफ आते हैं। मुझे तुम जो ये बात बताने लगे हो, क्या ये अच्छी बात है? अफलातून ने फिर इनकार में सर हिलाकर जवाब दिया, जी नहीं, ये बुरी बात है। सुकरात ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम ये समझते हो तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने फिर इनकार में सर हिला दिया। सुकरात बोला, गोया ये बात दूसरे फिल्टर में से भी नहीं पास आउट हुई। अफलातून खामोश रहा। सुकरात ने जरा सा रुक कर कहा, और आखिरी फिल्टर, ये बताओ, ये जो बात तुम मुझे बताने लगे हो, क्या ये मेरे लिए फायदा मंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिलाया और अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम, ये बात हरगिज
ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ سقراط نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون خاموش تھا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سقراط نے گفتگو کے یہ 3 اصول آج سے ہزاروں سال پہلے واضح کر دیے تھے۔ اس کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ گفتگو سے قبل ہر بات کو ان 3 فلٹر سے گزارتے تھے۔ وہ 3 فلٹرز کون سے ہیں؟ نمبر 1، کیا یہ بات 100% درست ہے؟ نمبر 2، کیا یہ بات اچھی ہے؟ اور نمبر 3، کیا یہ بات سننے والے کے لیے مفید ہے؟ اگر وہ بات ان 3 فلٹر میں سے پاس ہو جاتی تو وہ بے دھڑک بول دیتے تھے، اور اگر وہ کسی ایک فلٹر میں سے بھی نہ گزرتی یا پھر اس میں کوئی ایک عنصر کم ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے۔ تو آپ بھی کچھ بھی سننے سے پہلے اور کچھ بولنے سے پہلے ان 3 اصولوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر تو سقراط چاہتا تو وہ افلاطون کی بات کو سن کر اس کو دل پر لے سکتا تھا، لیکن اس نے بڑے پازیٹیو طریقے سے اس کو اگنور کیا۔ تو آپ کو بھی یہ سیکھنا ہوگا کہ لائف میں کیا اگنور کرنا ہے اور کیسے اگنور کرنا ہے۔ تو اگر تو آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ نہیں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سیکھنے کو ملی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ خوش رہیے، اللہ حافظ۔